हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है संजय और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में होस्टिंग कर सकते हैं, वो भी लाइफ टाइम के लिए। और वहाँ पे आपको फ्री एसएसएल सर्टिफिकेट, मतलब जो वेब सिक्योरिटी होता है ना, वो भी आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलिए गूगल क्रोम में हम देखते हैं वो कौन सा वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री में होस्टिंग मिल सकता है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, तो मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ इन्फिनिटी वेब होस्टिंग। ठीक है, ये जो कंपनी है ये आपको बिल्कुल फ्री में, मतलब 100% फ्री, ठीक है, आपको यहाँ पे वो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो उसको क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऊपर फ्री होस्टिंग। ठीक है, तो पहले इनका जो फीचर्स जो दिया है, मतलब फीचर्स क्या क्या है थोड़ा वो देख लेते हैं, उसके बाद हम कैसे होस्टिंग कर सकते हैं तो मैं वो भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए क्या क्या मतलब है उसका फीचर्स में। फास्टेस्ट फ्री होस्टिंग, मतलब फास्ट फ्री होस्टिंग है इसका। ठीक है, उसके बाद 99.9% उसका जो अप टाइम है, अनलिमिटेड होस्टिंग है, कंप्लीटली फ्री। ठीक है, कंप्लीटली फ्री, पहले बोल चुका हूँ ये बिल्कुल फ्री है लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, कंप्लीटली फ्री है। ठीक है, नो फोर्स एड, उस मतलब एड भी कुछ भी नहीं आएगा। जो जो होस्टिंग मतलब सर्वर, वहाँ पे एड भी कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, अपना खुद का ही वेबसाइट होगा, वहाँ पे एड कुछ भी नहीं आएगा। और होस्ट एनी डोमेन, मतलब कोई सा भी डोमेन आप वहाँ पे होस्ट कर सकते हैं, चाहे .com हो, .in हो, .org हो, .info हो, .co.in हो, कोई सा भी वेबसाइट आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो लिखा हुआ है अनलिमिटेड होस्टिंग, मतलब अनलिमिटेड आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन होस्टिंग आपको अनलिमिटेड नहीं मिलेगा, सिर्फ 3 होस्टिंग अकाउंट ही मिलेगा। ठीक है, तो जैसे आपका सी पैनल होता है ना, तो वैसा सी पैनल आपको ओनली 3 ही मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका 3, अगर आप 3 होस्टिंग कर रहे हैं, मतलब 3 वेबसाइट होस्टिंग कर रहे हो, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वो कैसे मतलब करते हैं, कैसे मिलेगा आपको मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे आप देखिए साइन अप पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, रजिस्टर पे क्लिक करके जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर रहा हूँ। तो आप यहाँ आपका खुद का ईमेल आईडी बिजनेस का हो या आपका खुद का पर्सनल हो, अगर आप बिजनेस कर के लिए ये यूज कर रहे हैं तो आप बेटर हो, मतलब यूज भी कर सकते हैं, अगर बेटर होगा आप खुद परचेस करके यूज करें। ठीक है, तो ये मैं जो बिगिनर्स जो है उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। तो उनके तो पहले वो खरीद नहीं पाते, मतलब परचेस नहीं कर पाते, तो यहाँ ये मतलब उन लोग ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये सब वगैरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्टर जो होते हैं यूज कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खुद का ईमेल आईडी आप देना पड़ेगा आपको, खुद का ईमेल आईडी। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, यहाँ पे आई एम नॉट रिपोर्ट, यहाँ पे ऐसा क्लिक करना है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो मैंने पहले से मेरा जो अकाउंट है जो इन्फिनिटी का, मैं ऑलरेडी है मेरा अकाउंट, मैं पहले से साइन अप करके अकाउंट क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं इसको जाके लॉगिन कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लाइंट एरिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ क्लाइंट एरिया पे, तो मेरा आ गया जो क्लाइंट एरिया का लॉगिन। तो यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी डाल रहा हूँ, जिस ईमेल आईडी से मैं रजिस्टर हुआ हूँ। तो ये मेरा आ गया। ठीक है, तो ये जो पैनल खुल गया। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा पहले से ही एक वेबसाइट में होस्ट किया हो। ठीक है, ये मेरा डोमेन है। ठीक है, तो ये इसका मैं सब डोमेन यूज किया हुआ हूँ, जो इन्फिनिटी का सब डोमेन
बहुत सारा प्रोवाइड कर रहा है, तो मैं उसका ही एक सब डोमेन यूज किया है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टोटल 3 है, 3 से मैं एक यूज कर चुका हूँ, तो फिलहाल मेरे पास 2 है, लेकिन यहाँ पे 3 दिखा रहा है, लेकिन फिलहाल मेरे पास 3। ठीक है, तो मैं ऐसे ही एक डोमेन को होस्ट करके आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। ठीक है, देखिए क्रिएट अकाउंट, उससे पहले मैं बता देता हूँ ये फ्री एसएसएल भी दे रहा है। ठीक है, तब चाहे इसका भी जो प्रीमियम भी कर सकते हैं, प्रीमियम परचेस भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोई ज़रूरत नहीं है उसका। ठीक है, आप ये फ्री होस्टिंग में भी आप उसका वेबसाइट को चला सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। देखिए जो डोमेन टाइप है, 2 ऑप्शन है। ठीक है, एक है डोमेन टाइप सॉफ्ट डोमेन, आप दे सकते हैं। सॉफ्ट डोमेन आप खुद का नहीं दे सकते, जो इन्फिनिटी के पास है वही सॉफ्ट डोमेन आपको यहाँ पे मतलब यूज करना होगा। जैसे कि आप मान लो XYZ greatsite.net, freecluster.eu, rfs.gd, for2web.io, lob2blog.com, epg.com, infinityfreeweb.com, आप ये जितने सारे जो सब डोमेन है आप इसको यूज कर सकते, खुद का डाल नहीं सकते। ठीक है, अगर खुद का डालना है तो यहाँ पे कस्टम डोमेन दिया गया है, आपको यहाँ पे कस्टम डोमेन डालना है। ठीक है, कस्टम डालने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो भी आपका होता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देना है। उसके बाद थर्ड ऑप्शन में आपको डन करना है। उसके बाद इसका जो इन्फिनिटी का जो मतलब जो नेम सर्वर होता है ना, आपको उसको आपको लेके आपका डोमेन जहाँ पे भी परचेस की ऑर्डर या होस्टिंग जहाँ पे भी परचेस किया हो वहाँ पे आप नेम सर्वर को अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको आपका जो डोमेन रन करेगा। तो थोड़ा उसमें फ़िलहाल टाइम लगता है, कोई मतलब जैसे कि अपडेट होने में, जैसे इन्फिनिटी मतलब, और दूसरा जैसा है कि इसका जो नेम सर अपडेट होने में किसका 24 आवर लगता है, किसका अब 30 मिनट पे होता है, किसका 5 मिनट पे होता है। तो इसलिए मैं कस्टम डोमेन से नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं सब डोमेन यूज करके आपको बताऊँगा कैसे हो रहा है ये। ठीक है, कैसे आप पोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल एक तो मेरे नाम से मैं ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये ले गया, तो मैं लव टू ब्लॉग इसको मैं सब डोमेन चूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी सर्च करूँगा, सर्च करने के बाद ये दिखा रहा है मुझे दिस सिलेक्ट सब डोमेन इज ऑलरेडी इन यूज इन्फिनिटी फ्री, प्लीज रिमूव द सब डोमेन फॉर योर अदर अकाउंट एट इन्फिनिटी बिफोर यू कैन एड। तो ये दिखा रहा है कि इस नेम से पहले से ही कोई मतलब मैं तो नहीं बनाया है, पहले से कोई बना चुका है, तो मैं उसको दूसरा कोई नाम दे रहा हूँ। ठीक है, 1 2 3 करके दे दिया। अभी देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि सक्सेस द डोमेन संजय 123.love2blog.com इज अवेलेबल। ठीक है, तो मेरा ये अवेलेबल है। ठीक है, ये वेबसाइट हो गया। ये जो यूजर नेम आपका ऑटोमेटिक जनरेट होगा, आप यहाँ पे भी इस अकाउंट पे आप मिल जाएगा, या तो आपको ईमेल पे चला जाएगा जिस ईमेल पर रजिस्टर होंगे। ठीक है, जब जिस ईमेल मतलब जो आपका जो यहाँ पे जो ईमेल आईडी रजिस्टर होगा उसमें चला जाएगा मैसेज पे। ठीक है, जो ईमेल पे। तो मैं फिलहाल यहाँ पे पासवर्ड दे रहा हूँ, पहले से पासवर्ड है, ये इस पासवर्ड को दे रहा हूँ। ठीक है, पहले मैं कर चुका हूँ तो इसलिए पासवर्ड आ गया, ऑटो फिल करके आ गया। तो मैं इस पासवर्ड को दे रहा हूँ, आई एम नॉट रिवॉर्ड क्रिएट अकाउंट। ठीक है, अब अकाउंट डन। ठीक है, तो ये मेरा यूजर नेम आ गया। ठीक है, ये मेरा यूजर नेम है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक है क्लाइंट एरिया, एक है कंट्रोल पैनल। तो मुझे फिलहाल अभी कहाँ जाना है, क्लाइंट एरिया अगर चाहोगे, मैं दोनों को क्लिक करके दिखा रहा हूँ, मतलब दोनों का काम क्या है, मतलब कैसा काम कर रहा है दोनों, ये व्यू इन क्लाइंट एरिया कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आपका यूजर नेम, आपका पासवर्ड जो ऑटोमेटिक पासवर्ड आ गया है, यहाँ पे स्टेटस देखिए एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो मेरा ये वेबसाइट है, इसको खोल के देख रहा हूँ, ओपन करके देख रहा हूँ, मतलब ओपन कर रहा हूँ अभी थोड़ा, तो देखूंगा कि ये मतलब ओपन हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है योर अकाउंट इज ऑल सेटअप, इट्स टाइम टू बिल्ड योर वेबसाइट, मतलब मेरा अकाउंट सेटअप हो गया है। यहाँ पे आप मैं खुद का कोडिंग लिख सकता हूँ, वेबसाइट जो HTML कोडिंग करके खुद का वो डिज़ाइन भी यहाँ पे पोस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्रिएट ऑन है, ठीक है, इसलिए मैं लाइफ टाइम बता रहा था कि ये लाइफ टाइम के लिए है। यहाँ पे देखिए क्रिएट ऑन, एक्सपायर का कोई मतलब एक्सपायर कब होगा, क्या मतलब कितने तारीख को होगा वो नहीं दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे सिर्फ क्रिएट ऑन दिया है, इसका मतलब आप यहाँ लाइफ टाइम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये माई स्कूल का यहाँ पे यूजर नेम है, यूजर नेम सेम ही रहेगा चारों तरफ, लेकिन पासवर्ड थोड़ा चेंज रहेगा, ठीक है। पासवर्ड भी सेम है। तो ये जो माई स्कूल डाटाबेस का आपका डिटेल, ठीक है। तो यहाँ पे आपका FTP अकाउंट का डिटेल है। आप अगर FTP से फाइल को वेबसाइट में डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, या तो फिर यहाँ पे जो कंट्रोल पैनल दिया गया है आप यहाँ से भी आप क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपको यहाँ पे आपको यूजर नेम आ गया, आपको यहाँ पे आई अप्रूव पे क्लिक करना है। अगर आप डिस अप्रूव पे क्लिक करोगे तो आपका ये जो डोमेन है, मतलब ये जो डोमेन है आपको ये डीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है, डिलीट होगा, आपका एक्टिव नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अप्रूव करना है। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा ऑल्टरनेट यू कंटिन्यू विथ नो ईमेल अलर्ट विच में कॉज यू लूज योर अकाउंट, ठीक है। आपका अकाउंट डिलीट होगा, डिलीट हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो जाएगा अगर आप आई अप्रूव पे क्लिक नहीं करोगे तो आप आई अप्रूव पे क्लिक करोगे, ठीक है। थैंक्स दिस पैनल इज नाउ लोड, ठीक है। देखिए ये पैनल अभी रेडी हो गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सब कुछ अनलिमिटेड है, देखिए सब डोमेन अनलिमिटेड है, सिर्फ FTP अकाउंट वन है, बाकी सब अनलिमिटेड है। देखिए अनलिमिटेड अनलिमिटेड, माइस्क्यूल डेटाबेस अनलिमिटेड, देखिए डिस्क कोटा मतलब स्टोरेज अनलिमिटेड, ठीक है, डिस्क फ्री अनलिमिटेड, अनलिमिटेड सब कुछ अनलिमिटेड है यहाँ पे, ठीक है। जैसे आप जो लिनक्स के सी पैनल में मतलब दिखाई देता है सेम टू सेम यहाँ पे भी सेम चीज़ है, ठीक है, ठीक है, सेम चीज़ है यहाँ पे इंटरफेरेंस। लेकिन ये जो सी पैनल का थोड़ा जो इंटरफेरेंस है वो थोड़ा अलग है, ठीक है। वहाँ पे जैसे कि आप जो लोकल सर्वर हमारा होता है जो जाप सर्वर, वहाँ पे htdocs होता है, यहाँ पे भी सेम चीज़ वैसा ही है। htdocs करके एक फोल्डर है, उसके अंदर आप अपने खुद का कोडिंग डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये मेरा जो रेडी हो गया, मैं थोड़ा इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, काम कर रहा है या नहीं वहाँ पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑनलाइन फाइल मैनेजर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद जाना है आपको, ये कुछ भी नहीं डिलीट करना है, ठीक है, ऐसे ही रहना है आपको, रखना है आपको ऐसा ही, कुछ नहीं डिलीट नहीं करना है, ठीक है। तो जो ये जो पार्ट है मतलब ये जो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेगा htdocs पे, इसके अंदर डबल क्लिक करोगे तो यह ओपन हो गया, ठीक है। तो आपको फिलहाल इस दोनों को डिलीट करना है, ठीक है, इस दोनों को डिलीट कर देते हैं। आप इसको डिलीट कर सकते हैं या तो फिर तो रिनेम कर सकते हैं, ठीक है। मैं रिनेम कर रहा हूँ आपको, ये इसको मैं रिनेम कर रहा हूँ, ठीक है, रिनेम कर दिया, रिनेम करके इसको थोड़ा चेंजेस करेंगे, ठीक है। रिनेम हो गया, ठीक है, रिनेम हो गया, इसको एडिट कर रहे हैं, ठीक है, एडिट। देखिए यहाँ से बहुत सारा कोडिंग लिखा गया है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट करके खुद का कुछ कोडिंग लिखूंगा, ठीक है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। कहाँ गया, बॉडी बॉडी बॉडी, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो इनको भी थोड़ा डिलीट हो गया, ठीक है। फिर इसको सेव कर रहा हूँ, तो एक्सेस डिनाइड बोल रहा है, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, क्लोज,
मैं इसको डिलीट करके फिर से बना रहा हूँ। इसको पहले डिलीट कर दूँ, उसके बाद फिर से एक फाइल बना के उस पर दिखा देता हूँ। ठीक है, text.html। ओके, अभी देखिए वाइट आ गया। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे लिखना है। ठीक है, सेव कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए इसको चेंज कर दूंगा मैं, फ्री होस्टिंग। ठीक है, सेव। यहाँ पे देखिए वो चेंज हो जाएगा। अभी देखिए चेंज हो गया, मतलब ये काम कर रहा है, परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ मैं, मतलब माई फास्ट फ्री होस्टिंग। ठीक है, लिख दिया। सेव करके देखते हैं इधर शो कर रहा है या नहीं। आ गया। ठीक है, तो अच्छा आ गया डॉट। तो अभी आ गया। ठीक है, काम कर रहा है। ठीक है, थोड़ा इसको रनिंग करा देते हैं मर्क्यूरी को यूज करके। ठीक है, हो गया। ये परफेक्टली काम कर रहा है। अब खुद अपना कोड यहाँ पे लिख सकते हो, या तो फिर आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। नीचे दिया गया है सब, देखो यहाँ पे न्यू फोल्डर बना सकते हो, यहाँ पे एडिट का। हाँ, ठीक है, अब अपलोड का भी बटन है। ठीक है, अब राइट क्लिक करके कर सकते हो। ठीक है, ये वाला है, क्लिक करके अपलोड फोल्डर कर सकते हो। ठीक है, आप जिप के थ्रू भी कर सकते हो, डायरेक्ट फोल्डर भी अपलोड कर सकते हो, और फाइल भी अपलोड। अगर फाइल करो तो एक एक करके अपलोड करोगे, अगर जिप करो एक साथ फोल्डर। अब कोई भी फोल्डर होगा आपको जहाँ प्रोजेक्ट रखा हुआ है, उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया फ्री, एकदम फ्री, कम्प्लीटली फ्री। आपको एक पैसा भी देने को नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 1 रुपये भी खर्च नहीं पड़ेगा आपको। ठीक है, एकदम बिल्कुल फ्री, कोई एकदम फ्री, बिल्कुल 100% फ्री है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरा हो गया 2। अगर मैं तीसरा यहाँ पे बना दूंगा तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा, और 3 से ज़्यादा मैं नहीं बना सकता। अगर दूसरा कोई होस्ट अगर करना है तो आपको पहले पैसा भी डिलीट करना होगा। ठीक है, डिलीट करके आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट दिया हुआ है, SSL सर्टिफिकेट भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने पहले SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल किया है, जो इसके ऊपर, जो इस डोमेन पे देखिए। ठीक है, इस डोमेन पे थोड़ा इसको थोड़ा नहीं खोल रहा है, तो ठीक से इंस्टॉल नहीं हुआ है। मतलब कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसका भी मैं एक नया, मतलब इसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे HTTP मतलब जो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करते हैं वेबसाइट में, वो भी एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बता दिया है। यहाँ पे आप ऐड करोगे। ठीक है, आपका जो भी डोमेन होगा यहाँ पे डालना है। ठीक है, ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ से आप अपना खुद के लिए होस्टिंग ले सकते हैं, एकदम फ्री में, बिल्कुल फ्री में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलिए। धन्यवाद।